Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. I wish कि all of you stay home, stay safe. Today we are here to discuss the last part of chapter number 11, that is transportation. Dear students, हमें इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली. लास्ट टाइम मैं आपको किडनी के बारे में बता रहा था. हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? जब भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किसको कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी में मौजूद वेस्ट मटेरियल्स को हमारे बॉडी से रिमूव करता है. मीन्स व्हाट? द सिस्टम responsible for removing the waste material from our body. Either in the solid form or in the liquid form. ठीक है, या तो सॉलिड फॉर्म में या तो लिक्विड फॉर्म में. एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए काम करता है. या तो वो सॉलिड फॉर्म में हो या तो वो लिक्विड फॉर्म में हो. इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. इसमें जो मेन पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है किडनी. द मेन organ responsible for the separation of waste material from our body. Of waste material from our body. ठीक है बेटा. और किडनी को सपोर्ट कौन करता है? किडनी जो है, मैंने आपसे ये कहा कि ये मेन ऑर्गन है, रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. अब किडनी के बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? किडनी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर किडनी रिस्पॉन्सिबल है सेपरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए अगर ये रिस्पॉन्सिबल है, तो दूसरी चीज और क्या है इसके लिए? दूसरी चीज ये है कि द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन. ठीक है ना? फिल्टरिंग यूनिट क्या है किडनी का? नेफ्रॉन है. मतलब ये कि किडनी एक मेन ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए, लेकिन उसको मेन मदद जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? नेफ्रॉन, क्योंकग वो फिल्टरिंग यूनिट है. हमारे बॉडी से वेस्ट जो है ना, वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी comes in the form of पहला सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में कहां से आता है? तो
in the form of excreta. ठीक है, दूसरा लिक्विड फॉर्म, तो इसमें किस फॉर्म में आता है, तो हम क्या कहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। क्लियर। और ये दोनों वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर आने बहुत जरूरी हैं। ये दोनों वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेस्ट मटेरियल जो हैं वो क्या करते हैं, तो हम कहेंगे क्या कि हमारी बॉडी से बाहर आकर जब इतनी गंदगी फैला सकते हैं तो हमारी बॉडी में रहकर तो हमारी बॉडी का सत्यानाश ही कर देंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इट इज नेसेसरी टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अब देखो बेटा, एक कंडीशन क्या आता है, एक कंडीशन ये आता है कि अगर हम ऑयली और फैटी सब्सटेंस को ज्यादा खाते हैं तो वो हमारे किडनी को क्या करता है, प्रभावित करता है, असर डालता है हमारी किडनी पर। अगर हम मान लीजिए कि खाते हैं ऑयली और फैटी फूड तो उससे क्या होता है, किडनी पर असर होता है हमारे, जिसकी वजह से किडनी में खराबी आ जाती है या वो प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देता है। उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम excretion, for excretion, when kidneys does not function, do not function properly, ठीक है, जब किडनी फंक्शन नहीं करता प्रॉपरली तो उस समय एक्सक्रीशन के लिए हम क्या करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वी गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। ठीक है बेटा। अब डायलिसिस क्या है, डायलिसिस एक ऐसा मेडिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ किडनी। मीन्स व्हाट, कि डायलिसिस इज द मेडिकल प्रोसेस ऑफ, डायलिसिस क्या है, इट इज द मेडिकल प्रोसेस ऑफ removing the waste from our body ठीक है। Dialysis is the medical process of removing the waste from our body by without the help of the help of, बिना किसी किसके हेल्प के, तो हम कहेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ होम, तो हमारा आंसर होगा किडनी। क्लियर है बेटा, यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में। क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी के अंदर रहकर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको रिमूव करते हैं। अब लास्ट टॉपिक क्या बचा है कि हमारा ब्लड जो है वो किन चीजों से बना हुआ है। ब्लड के लिए मटेरियल्स कौन कौन से हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज ब्लड कंपोज्ड ऑफ, क्वेश्चन में अगर हमसे क्या पूछेगा, व्हाट इज ब्लड कंपोज्ड ऑफ, क्वेश्चन मार्क। ब्लड किन चीजों पर कंपोज्ड है, आंसर हमारा WBC, RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट, हेमोग्लोबिन।
ठीक है, WBC, RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट और हेमोग्लोबिन। अब सबसे पहली बात WBC की बात करो। WBC क्या होता है? WBC के बारे में कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। WBC का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा फेनोमेना है, ये एक ऐसा सेल है जो हमारे बॉडी में रहकर हमारे बॉडी को डिजीज से लड़ने की शक्ति देता है। मतलब ये WBC हेल्प्स टू बिल्ड इम्यूनिटी so that we can fight from diseases. ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा, ये क्या है? इट इज द लिक्विड in the blood which maintains the fluidity of the blood. RBC, रेड ब्लड सेल। जनरली ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में मौजूद तो होते हैं, लेकिन बेसिकली उनका फंक्शन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बेसिकली WBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, हेमोग्लोबिन, इनका फंक्शन होता है। जैसे अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, इसका मतलब होता है RBC का रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब चौथी बात क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कई मायने में इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सुनते होंगे कि कई सारी डिजीजेज होती हैं तो प्लेटलेट्स कम होने लग जाती हैं। ये प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स ब्लड का वो कंपोनेंट है जो ब्लड के ऊपरी लेयर पर एक लेयर सा बना देता है जिसके ऊपर ब्लड नहीं बह सकता। जैसे अगर मान लो हमें एक कट लग जाता है, हम देखते हैं कि ब्लड बाहर आ रहा है, लेकिन कुछ समय तक उसको बंद करके रखते हैं तो ब्लड के ऊपर हम ये देखते हैं कि एक लेयर सा बन गया है, उसके बाद ब्लड बाहर नहीं आ रहा है। तो वो जो लेयर फॉर्मेशन करता है ना, वो कौन करता है? प्लेटलेट करता है। अगर बॉडी में वो नहीं है तो सारा ब्लड एक कट के साथ बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं प्लेटलेट का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि वो क्या करता है कि बॉडी में ब्लड को रोकने में वो मतलब उसकी काबिलियत है। मतलब ये कि अगर हमारे बॉडी में ब्लड रुक रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्लेटलेट्स। क्लियर है? और लास्ट है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बारे में क्या कहेंगे? इट इज द रेड पिगमेंट that keeps the blood red. ग्रीन पिगमेंट that keeps the blood red. ये ग्रीन पिगमेंट है जो ब्लड को क्या रखता है? रेड रखता है। ठीक है, WBC हो गया, व्हाइट ब्लड सेल है, ये हमारे बॉडी को डिजीज से फाइट करने की क्षमता देता है। वहीं RBC है, RBC को रेड ब्लड सेल कहते हैं। ये ब्लड में होकर ब्लड को मान लीजिए एक तरह से मूव कराता है, मान लीजिए। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा क्या है? ये फ्लूडिटी को मेंटेन करता है। मतलब बॉडी में फ्लूडिटी होती है, या फ्लूडिटी का मतलब होता है बहने। खून जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्लाज्मा। अगर नहीं होगा तो ब्लड एक ही जगह रुक जाएगा, इसीलिए प्लाज्मा का होना जरूरी है।
उसके बाद प्लेटलेट्स, आप जान ही गए प्लेटलेट्स जो है वो कहने का मतलब क्या है कि बॉडी में ब्लड को रोक पाने में सक्षम है, इसीलिए प्लेटलेट इंपॉर्टेंट है। और लास्टली क्या है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से हम और आप ब्लड को रेड देखते हैं। क्लियर है? अगर हेमोग्लोबिन मौजूद नहीं होगा तो हम और आप ब्लड को रेड नहीं देख पाएंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हेमोग्लोबिन की, जिसकी वजह से ब्लड रेड रहता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस यही था इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।